ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। आज का यह पर्युषण पर्व 10 लक्षण पर्व का उपांत दिन है, सेकंड लास्ट आप लोग बोलते हैं। और यह आकिंचन्य धर्म, यहाँ पर हमें आगम के अनुरूप कुछ विचार करने के लिए अवसर प्राप्त हुआ है। आकिंचन का अर्थ क्या होता है? वस्तुतः 10 प्रकार के परिग्रहों का विमोचन करने के उपरांत भी जो सारे जो अपने से पृथकभूत पदार्थ थे उनका संबंध छोड़ दिया, उनके साथ जो लगाव था वह समाप्त कर दिया। यूँ कहना चाहिए कि आप लोग प्रतिदिन मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं और कुछ क्षण के लिए यदि उस मोबाइल को ऑफ कर देते हैं, जिन जिन व्यक्तियों के साथ आपका जो संबंध था वह कुछ क्षण के लिए वह संबंध टूट जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर श्रमण लोग साधना करते हैं, दिगंबरत्व को धारण करके समस्त परिग्रहों का विमोचन करके आत्म साधना करने के लिए इस पथ को अपनाया है। इसके उपरांत भी पृथकभूत पदार्थों को तो हम छोड़ सकते हैं, छोड़ते भी हैं, क्योंकि हमसे बहुत ही पृथक है। किंतु आत्मा के साथ संबंध रखने वाला जो शरीर है उस शरीर को छोड़ा नहीं जा सकता, उसको आत्मा से पृथक किया नहीं जा सकता प्रवृत्ति के समय पर। इसलिए जहाँ कहीं भी श्रमण लोग विचरण करते हैं, आना जाना होता है, उस समय उनके साथ शरीर भी साथ लगा हुआ रहता है। और शरीर जब विद्यमान है तो उसके प्रति भी मोहजन्य संस्कार अवशिष्ट रह सकते हैं। इसलिए दिगंबरत्व को अंगीकार करने के उपरांत भी जो संस्कार हैं, मोहजन्य संस्कार, उनको समाप्त करने के लिए ये आकिंचन धर्म आया है। किंचित मात्र भी परवस्तु मेरा नहीं है, उसके प्रति जो ममत्व का जो भाव है उसका परित्याग किया जाता है। सूक्ष्म संस्कार बने रहते हैं। एक छोटा सा प्रसंग है कि कल या परसों जब भी हो प्रसंग आया था, शायद कल ही हो सकता है, कि एक अगुर लघु नाम कर्म का उल्लेख आया है। वो अगुर लघु क्या वस्तु है? न लघु है न गुरु है, उसका नाम अगुरु लघु। और लघु के लिए आगमकारों ने टीका में ये उल्लेख किया है, एक अर्कतूल होता है
बहुत वह सूक्ष्म फूल जैसा रहता हो, यूं कहना चाहिए। एक अकौवा आपने देखा होगा, कौवे तो बहुत सारे उड़ते रहते हैं, लेकिन अकौवा जो है ना वह बहुत सूक्ष्म होता है और उसके सारे सारे बाल बिल्कुल सफ़ेद छक होते हैं और वह आसमान में बिना हवा के भी वह उड़ता रहता, इतना हल्का रहता है। किंतु हल्का होने के उपरांत भी धीरे धीरे हवा के झोंके के कारण नीचे उतरता 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 जब वह धरती पर आ जाता है और वहाँ पर यदि मान लो कोई आर्द्रता है, कोई चिकनाट कोई वस्तु है, उस पर वह यदि मान लो अकौवा का फूल गिर जाता है, फिर वह उठ नहीं पाता। उड़ने की क्षमता काफी है उसकी, किंतु स्वभाव का अभाव हो जाता है, फिर उड़ने का स्वभाव समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार इस आत्मा की स्थिति है। मुझे विस्मय होता है क्योंकि आगम के अनुरूप चिंतन करते समय बड़ा अजीब सा लगता है। आपके सामने रख रहा हूं आगम के माध्यम से। आप लोग यहाँ इस धरती पर भी जिनालय हैं, उनकी वंदना हम और आप करते हैं, और स्वर्ग में जहाँ पर अकृत्रिम चैत्यालय हैं और उन चैत्यालयों में 500 धनुष की रत्नमयी प्रतिमाओं का भी दर्शन इस संसारी प्राणी ने अनेकों बार नहीं अनंतों बार किए हैं। इसके उपरांत भी मोहजन्य संस्कार अभी बना हुआ है। सुन रहे हैं आप? मतलब हम किस ढंग से वंदना हमने की है भगवान ही जानते हैं। किंतु भगवान कुछ कहते नहीं, इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो अपने आप को भी जान रहे हैं कि मेरा जीवन वर्तमान में स्वभाव का अनुभव कर रहा है, किंतु स्वभाव की उपलब्धि होने के पूर्व में मेरी दशा भी इन्हीं संसारी प्राणियों के जैसे थी और उसी में मैं संसार में ही लीन था। यह स्वभाव है प्रत्येक पदार्थ का और संसार का स्वरूप यही है। वह अपने स्वभाव से वह विमुख करा देने वाला कोई तत्व है तो वह मोहजन्य परिणाम, मोहनी कर्म के उदय से स्वभाव दूर होता चला जाता। उसका ऐसा प्रभाव है कि आप कितना भी प्रयास कर लो, ऐसा लगता है कि हमारी साधना तो बहुत अनूठी है, क्योंकि स्वयं पेपर को जांच रहा है, इसलिए कह देता है कि हमारी साधना अनूठी है। किंतु आगमकार कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, तुम्हारी साधना कैसी है ये भगवान को ज्ञात है। क्योंकि साधना करना और उस साधना के माध्यम से स्वभाव को प्राप्त करना, उस प्रकार की साधना करने के लिए अपने को किस प्रकार तत्व के बारे में चिंतन आदि करना होगा, इसके बारे में कथन करना पर्याप्त नहीं। आगम में जो भी उल्लेख मिलता है वस्तु तत्व के विषय में, उसको जानते हुए करने योग्य कार्य को प्रारंभ करने के लिए वह रत हो जाता है, तत्पर हो जाता है और भीतरी साधना के माध्यम से ही उस स्वाभाविक तत्व का परिचय प्राप्त कर सकता है, उसके साथ आत्मसात हो सकता है। तो मैं ये कह रहा था कि 500 धनुष के जो अकृत्रिम चैत्यालय में जो जनबिंब थे हैं अभी भी, इसके उपरांत भी मोहजन्य संस्कार अभी तक
समाप्त क्यों नहीं हुए? बहुत अद्भुत चीज है। और इस वासना को, मोहजन्य वासना को दूर करने के लिए यह आकिंचन्य धर्म आया है। किंचित मात्र भी पर वस्तु मेरी नहीं हो सकती, इस प्रकार भीतर का एक संवेदन होना चाहिए। और संवेदन के बिना एकमात्र 1 घंटे आकिंचन्य धर्म के माध्यम विषय में व्याख्यान करने मात्र से उस आकिंचन्य धर्म के साथ आत्मसात हम नहीं कर पाएंगे। व्याख्यान अलग वस्तु और तदनुरूप अपने आप को परिणत करना, ये अपने आप में भिन्न साधना मानी जाती है। ये अंतरंग साधना की कोटि में ये साधना आती है। उदाहरण तो आपको समझ में आ गया कि नहीं? वह अर्कतोल लोहे का पिंड है, तो वह भारी होने के कारण स्वाभाविक रूप से वह धरती पर आ रहा है। मान लो आपने फेंक दिया लोहे का गोला आसमान में और वह नीचे की ओर आ जाता है क्योंकि भारी है। किंतु यह अर्कतुल भारी तो है नहीं, किंतु हवा के झोंके के कारण धीरे धीरे उसका नीचे आना प्रारंभ हो जाता है। और वह आर्द्रता जहां पर है, चिकनाहट जहां पर है, वहां पर यदि वह संपर्क पा लेता है, फिर उसका स्वभाव समाप्त हो जाता है। स्वभाव समाप्त नहीं होता, किंतु स्वभाव का भिन्न रूप से परिणमन होना, अन्यथा भवनम विभाव, ऐसा सूत्र आता है। स्वभाव का अभाव कभी भी नहीं हो सकता। प्रत्येक वस्तु का अपना निजी स्वभाव होता है, उसका अभाव नहीं होता, किंतु अन्य रूप में परिणमन करने का नाम ही विभाव, ऐसा कहा है। बहुत सिद्धांत का विषय विचारणीय है। इन संस्कारों को लेकर के कर्म सिद्धांत ग्रंथों में जो मोह के जो संस्कार हैं, वासना है, उसके बारे में भी विषय दिया है। प्रासंगिक है, इसलिए उस विषय को भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो अनंतान मंदी को लेकर के संज्वलन तक जितने भी कषाय हैं, इन कषायों के भिन्न भिन्न वासना काल को लेकर के भी वर्णन आया है। संज्वलन जो कषाय है, जो कि सकल संयम का पूर्णतः घात नहीं कर सकती, किंतु उसके पास भी संस्कार हैं। अंतो बहुत पखम क्षमासम संक संक नंत भवम संजलन मादयानम वासन कालोद नीमेन। इस प्रकार ये पंक्ति आती है, गाथा आती है। संज्वलन कषाय का जो संस्कार काल है वह अंतर्मूर्त प्रमाण है। यानी इसके लिए उदाहरण ये दिया कि जल में आप रेखा खींचो तो वह रेखा खींचती चली जाए, किंतु पीछे से वह रेखा मिटती चली जाती। इतना ही संस्कार है संज्वलन कषाय का। किसी बात को लेकर के मन में कोई विकल्प आया नहीं, किंतु वह विकल्प अंतर्मूर्त के उपरांत शांत हो जाता है। इसको अंतर्मूर्त प्रमाण वासना काल बोला। किंतु अप्रत्याख्यानावरणी कषाय का उदय आता, प्रत्याख्यानावरणी कषाय का उदय आता है किसी के लिए, तो उसके संस्कार कितने दिन के? 15 दिन के उसके संस्कार हैं। उसके उपरांत मान लो गमी हो गई तो उसके संस्कार रोना धोना कब तक होता है? 13 होने तक हो जाता है। उसके उपरांत 13 मेरा समाप्त हो जाता है और पुनः पूर्ववत सांसारिक कार्यक्रमों में लग जाता है। भले ही बीच बीच में स्मरण आ जाए एक अलग वस्तु, किंतु निरंतर उसके जो संस्कार बने रहते हैं तो 15 दिन के उपरांत समाप्त हो जाते हैं। और अप्रत्याख्यानावरणी जो कषाय है उसके संस्कार 6 महीने तक है, ऐसा कहा है। जो कि राम के विषय में कथा आपको पढ़ने को मिलती है।
कि लक्ष्मण का अवसान होने के उपरांत वो इतने शोकाकुल हो गए, अपने आप को भूल गए हैं। वस्तुतः का स्वभाव तो बहुत दूर की बात है, किंतु अवसान होने के उपरांत भी ऐसे गहन भाव उनके अंदर आ रहा है। 6 महीने तक उस मृतक को कंधे पर लेकर के फिर रहे हैं और क्षायिक सम्यक दर्शन ने उनके पास, इसको बोलते हैं अप्रत्याख्यानावर्णी क्रोध मान माया लोभ के संस्कार हैं। और संस्कार अनुदय अपि ऐसा शब्द का प्रयोग किया है आचार्यों ने। यानी ये संस्कार उदय के साथ होना अलग वस्तु, किंतु उदय के अभाव में भी पूर्व के वे संस्कार आत्मा के साथ संबंध को लिए हुए होते हैं। समय समय पर वह जागृत होते हैं और उसके अनुरूप उसका कार्य, उसके भाव विपरीत होते चले जाते हैं। और अनंतानुबंधी इसके जो संस्कार हैं वह संख्यात भव, असंख्यात भव और अनंत भव तक इसके संस्कार बने रहते हैं। एक प्रसंग है सिद्धांत का, जिसने मिथ्यात्व की भूमिका में नरकायु का बंद कर लिया है और सप्तम पृथ्वी का बंद करके वहां पर पहुंचा है, और अंतर्मूर्त के उपरांत जिसने सम्यक्त को उपलब्ध कर लिया है, तो वहां पर अनंतानुबंधी का अनुदय हो गया। दर्शन मोनि संबंधी मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का भी अनुदय है और सम्यक प्रकृति का उदय है। और उसके उदय रहते हुए भी वह सम्यक दर्शन का पूर्णतः घात नहीं होता, और वह क्षयोपम सम्यक दर्शन एक अंतर्मूर्त कम 33 सागर वर्ष तक वह बरकरार क्षोभम सम्यक दर्शन बना रह रहा है। बना रहता है कि नहीं? बिल्कुल। और अंतिम अंतर मुहूर्त में ओम शांति, मतलब क्षोभम सम्यक दर्शन समाप्त हो जाता है और मिथ्यात्व के साथ तिर्यंच आयु का बंद करके वह क्रूर तिर्यंच पर्याय को प्राप्त कर लेता है। अब सोचो, 2 अंतर्मूर्त कम 33 सागर तक वह सम्यक के साथ रहा, किंतु सम्यक दर्शन के संस्कार समाप्त हो जाते हैं और अनंतानुबंधी के संस्कार वह उदित हो जाते हैं और उसके माध्यम से वह क्रूर तिर्यंच पर्याय को प्राप्त कर लेता है। सोचो, विचार करो, आकिंचन धर्म की बात करना चाह रहे हैं और ये वासना काल मोहजन्य जो परिणाम है वह किस प्रकार संसारी प्राणी को परिभ्रमण कराने में कारण पड़ रहे हैं। कोई परिभ्रमण करना नहीं चाहता, लेकिन नहीं चाहते हुए भी अज्ञान दशा में जो बंद किया है उसका फल तो नेट है, मिलेगा, क्योंकि भुजमान आयु का अपकर्षण नहीं होता। इसलिए वह 2 अंतर्मूर्त कम 33 सागर तक वह क्षोभम सम्यक दर्शन को बनाए रखा और अंत में वह पुनः मिथ्यात्व के उदय में वह तिर्यंच आयु का बंद करने रूप परिणाम कर रहा है और उसके माध्यम से बंद कर लेता है। इस प्रकार वह संख्यात, असंख्यात और अनंत भव तक वह अनंतानुबंधी के संस्कार भवांतर में चले जाते हैं। किंतु ये ध्यान रखना, जो अनंत भव है वह सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से नहीं, किंतु अनादि मिथ्या दृष्टि के पास जो अनंतानुबंधी कषा है उसके संस्कार कितने अनंत भव तक चले जाते हैं। इसलिए कषाय को समाप्त करने के लिए अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता है। जिनलिंग धारण करने के उपरांत भी उसके संस्कार समाप्त हुए हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। कल त्याग धर्म आया था और त्याग के विषय में काफी बारीकी के साथ आगम के अनुरूप वह देशना आपने सुनी है और हृदय को छूने वाली वह देशना थी। और आज यह आकिंचन धर्म आपके सामने आया है
और किंचित मात्र भी मेरा पर वस्तु नहीं है। इस प्रकार भाव को बनाए रखना खेल नहीं है, क्योंकि त्यक्त पदार्थ के प्रति भी बार बार ग्रहण का भाव जागृत हो सकता है और होता है, ये कहा है आचार्यों ने। इसलिए आकिंचन का अर्थ क्या है? किंचित मात्र भी पर वस्तु मेरी नहीं हो सकती है। 10 प्रकार के बाहरी परिग्रहों का त्याग करने के उपरांत भी उन पदार्थों के प्रति संस्कार बने रह सकते हैं। इसलिए उन संस्कारों को धोने के लिए ये आकिंचन्य धर्म की उपासना निरंतर श्रमण लोग करते हैं। एक दिन के लिए यह धर्म आपके सामने आया है और इसी में आप ऊब जाते हैं। हाँ, एक एक दिन निकलना मुश्किल हो जाता है और आज 9वां दिन आया, 8 दिन आपके सामने से निकल गए। धर्म के धार्मिक वातावरण में आपने कैसा अनुभव किया? बहुत अच्छा अनुभव किया, उज्जवल परिणाम, पवित्र परिणाम आपके हो गए। और ये आकिंचन धर्म की भी उपासना करने के लिए आप बैठे हैं। आप समर्पण भाव के साथ आकिंचन धर्म की उपासना करने का भाव पुरुषार्थ करेंगे। वस्तुतः श्रमण लोग दीर्घ शरण नहीं होने के कारण 4 दीवार के बीच में बैठ करके साधना कर रहे हैं। आवास कहाँ पर? धर्मशाला हो तो धर्मशाला, और कोई भी संत निवास आदि जहाँ पर भी है, अथवा जन मंदिर आदि में रह करके वो साधना करते हैं, क्योंकि दीर्घ शरण का अभाव है। वस्तुतः जो साधना करने वाले साधक होते थे उनकी चर्चा भी आगम ग्रंथों में की गई है। और यहाँ तक कि मैं बार बार इस प्रसंग को आपके सामने रख चुका हूँ और प्रसंग के अनुरूप इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि दीर्घ सहनन के साथ जो साधना करने वाले साधक हुआ करते हैं उनके सामने वर्तमान की जो साधना है वो बहुत अल्प मात्रा में साधना हम लोग करते हैं, ऐसा गुरुदेव का कहना है। उनके मुख से सुना है कि वर्तमान में जो मोक्ष मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं कि इसका महत्व कम नहीं किया जा रहा है, किंतु साधना की प्रारंभिक अवस्था है, ऐसा उनका कहना है। अभी बहुत लंबा चौड़ा मोक्ष मार्ग है। रत्नत्रय को अंगीकार किया तो है, किंतु रत्नत्रय के माध्यम से जो साधना की जाती है, आत्मा की साधना, परमात्मा पद को प्राप्त करने की जो साधना की जाती है, वह साधना आज वर्तमान में प्रारंभिक साधना है। और इस प्रारंभिक साधना के माध्यम से भी आकिंचन धर्म के संस्कार निरंतर पढ़ते रहें, इस उद्देश्य को लेकर के ही दिगंबरत्व को अंगीकार किया जाता है और करके साधना करने वाले कर रहे हैं। और गुरुदेव का कहना है कि यह नर्सरी है, ऐसा नहीं कि आप दिगंबरत्व को धारण कर लिया है तो बिल्कुल आप कृतकृत्यता का अनुभव करने लग जाओ, ऐसा नहीं। कृतकृत्य कब होंगे? पूरी तरह से बाहरी पदार्थों के प्रति जो आकर्षण था जब समाप्त हो जाता है, तब वह आकिंचन धर्म में वह डुबकी लगाता है। आज संस्कार भी पड़ जाए तो भी काफी है। ये संस्कार भवांतर में काम में आएंगे, इसलिए जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके साधना करते हैं। और चतुर्थ कालादिक में जो साधकों की क्या स्थिति थी उसके बारे में भी कुछ विषय आपके सामने रख रहा हूं। विंध्याद्रिर नगरम गुहा वसति का शय्याशला पार्वती दीपा चंद्र करा मृगा सहचरा मैत्री कुलीनांगना विज्ञानम सलिलम तपस्सदशनम येषां प्रशांतात्मनाम धन्यास्ते भवपंक निर्गम पत प्रोदेश का।
संतु न। इस प्रकार स्वयं आचार्य अपने पूर्वाचार्यों के प्रति अथवा पूर्व में अपने से पूर्व में जो साधना में रत हैं ऐसे मुनि महाराजों के प्रति प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान आप धन्य हैं, आपकी साधना अनूठी है, क्योंकि आपका नगर कौन सा है? हम तो अभी खुर्रे नगर में रह रहे हैं, उनका नगर कौन सा? विंध्याद्र नगरम, विंध्याचल पर्वत ही जिनका नगर हो चुका है। अब नगर में वो नहीं आते, उसी को नगर मान रहे हैं। और गुहा वसति का, वहां पर उनको रहने के लिए कौन सा घर है? गुफाएं उनके लिए वसति का, वही उनके घर हो गए। और शय्या शिला पार्वती, और शयन करने के लिए जो पर्वतीय शिलाएं हैं वही उनके लिए शय्या के काम में आ रही है। और दीपा चंद्रकरा, उनके लिए लाइट है। सनलाइट में तो है नहीं, रात में मून लाइट, चंद्रमा की किरणें ही उनके लिए दीपक के काम में आ रही हैं। और मृगा सचरा, उनके साथ रहने वाले कौन है? उनके साथ कोई मंडली है? उनका कोई परिवार है? नहीं। मृगा सहचरा, वहां पर जो वन्य पशु मृगादिक हैं उनके बीच में वो रहते, वही उनके सहचरी हैं। कोई नहीं रहता है तो मन नहीं लगता आपको, चार व्यक्ति के बीच में आपका जीवन व्यतीत हो जाता है, किंतु उनके साथ रहने वाले कौन? मृगादिक ही उनके सहचर्य हैं। और मैत्री कुलीनांगना, मैत्री का अर्थ दया का भाव, सत्वेश मैत्रीम, समस्त प्राणियों के प्रति दया के भाव के रूप में उनकी कुलीन अंगना अर्थात स्त्री है। रूपक इस प्रकार बनाया गया, क्योंकि अतीत में अथवा साधना पथ पर आरूढ़ होने के पूर्व में जो जीवन गुजारते थे उनका भी दृश्य इसमें दिखाया गया है। इसलिए कुलीन अंगना उनकी कौन सी है? मैत्री भाव, यही उनकी स्त्री है। विज्ञानम सलिलम कहा, सम्यक ज्ञान ही पीने के लिए पेय वस्तु है, जल है। ठंडा ठंडा जल महाराज ने कहा था ना, हाँ, ठंडा ठंडा जल कौन सा है? विज्ञानम, वह सम्यक ज्ञान वही जल हो गया। और तपः सत अशनम, उत्तम भोजन क्या है? तपश्चरण करना है उनके लिए उत्तम भोजन है। ये शाम, जिनके ऐसे प्रशांत आत्मना, जिनकी आत्मा शांति का अनुभव कर रही है, उनके लिए ये सारे सारे विशेषण दिए। धन्यास्ते, हे भगवान आप धन्य हैं। और भव पंक निर्गम पथ प्रोद्देश्य का संतुना, हे भगवान हमारे लिए भवरूपी कीचड़ में फंसा हुआ ये संसार है, उससे निकलने के लिए आप मार्ग प्रशस्त करें। इस प्रकार स्वयं आचार्य प्रार्थना कर रहे हैं। सोचो, विचार करो, महान आचार्य हैं और वो साधना कर रहे हैं, साधना पथ पर आरूढ़ हैं। इसके उपरांत भी और बड़े बड़े जो साधक हुए हैं उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आप हमें सत्पथ का उपदेश दें। तो वो सतपथ पर नहीं चल रहे हैं क्या आचार्य? चल तो रहे हैं, पथ पर ही चल रहे हैं, सन्मार्ग पर ही चल रहे हैं, किंतु सन्मार्ग पर चलते हुए भी वह हमारी प्रारंभिक भूमिका है। इसलिए जिस प्रकार आप पथ पर चल रहे हैं, भयानक वन्य पशुओं के बीच में रह करके, निर्भीक हो करके और शरीर के प्रति निरीहता के साथ जो आप साधना कर रहे हैं, उस प्रकार की साधना की कामना हम आपसे करते हैं। इसलिए आप हमें सतपथ का प्रदर्शन, यानी सतपथ का क्या कहें,
उद्बोधन दे करके हमें प्रशस्त करें, इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं। सोचो विचार करो, क्योंकि आकिंचन धर्म खेल नहीं है। छोड़ने के उपरांत भी पुनः बार बार वह रिपीट करता है संसारी प्राणी। हाँ, 11वें गुणस्थान को प्राप्त होने के उपरांत भी उस संयम रूपी शिखर से उसका पतन हो जाता है। पतन अपने आप हो रहा है, और बुद्धि पूर्वक ही उसका पतन हुआ। वह बुद्धि पूर्वक उसका पतन नहीं हुआ, क्योंकि उस साधक ने मोहनी कर्म का क्षय नहीं किया था। मोहनी कर्म का उपशमन करके 11वें गुणस्थान को प्राप्त कर ले, और 11वें गुणस्थान का काल समाप्त होते ही गाड़ी रिवर्स हो जाती। आना नहीं चाहते, क्यों? आना पड़ेगा, और आ करके यहाँ तक वह पतन हो सकता है कि क्षायिक संबंध से नहीं है, तो वह मिथ्यात्व गुणस्थान में भी परंपरा से आ करके यहाँ तक कि वह निगोद की यात्रा तक कर सकता है, ऐसा आगम ग्रंथों का कहना है। आगम में ऐसा उल्लेख है। सोचो विचार करो, कहाँ पूरा का पूरा कषाय समाप्त हो गई, पूरी पूरी कषाय, लेकिन वह उपशमित हुई है, क्षय को प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए उदय को प्राप्त हो जाता है तो पुनः वह संस्कार काल अनंतानुमुंदी की जागृत होते हैं, और एकेंद्रीय आदि पर्यायों में परिभ्रमण करना उन्हें पड़ता है। ये इसका अर्थ है। इसलिए संघ अर्थात परिग्रह से बचिएगा। संघ अलग और संघ अलग। संघ अर्थात परिग्रह और संघ अर्थात समुदाय होता है। चतुर्विध संघ, श्रमण संघ, यह संघ अर्थात समूहवाचक शब्द है, किंतु संघ अर्थात परिग्रह उसका कभी भी स्वप्न में भी उस संघ अर्थात परिग्रह का आश्रय नहीं लेना चाहिए साधक को, क्योंकि जिसके माध्यम से, जिस परिग्रह के माध्यम से रागादिक भाव जो वर्तमान में बिल्कुल नहीं है, और एक क्षण के लिए भी वो संगरता परिग्रह का आश्रय लेता है, तो वह रागादार्य पवक्षणे सूयन्ते प्रसूयन्ते जायन्ते इत्यर्थः। संग एव मत सूत्रे निशेषा अनर्थ मंदिरम, ऐसा कहा। संपूर्ण अनर्थों का यदि कोई घर है तो वह परिग्रह है, और उसके माध्यम से ही रागादिक भाव क्षण भर में उद्भूत हो जाती हैं। इसलिए संग का हमें सहारा नहीं लेना, उसका सहारा हमने छोड़ दिया है। इसलिए परिग्रह से मुक्त होकर के साधना करते रहते हैं। उनके उस साधना के माध्यम से आत्मा का विकास होता रहता है। एक प्रसंग आपके सामने रख दूं कि एक दार्शनिक तार्किक व्यक्ति विद्वान हैं, और उनकी भावना काफी समय से रही कि गुरुदेव की दर्शन को लेकर के, क्योंकि आचार्य महाराज के साधना के बारे में चारों ओर वह सुगंधी फैली हुई है, और उन्हें ज्ञात था कि वर्तमान में कोई साधना की चरम सीमा जिसके अंदर है तो है कौन? आचार्य गुरुदेव। और उनकी भावना थी, बार बार सोच रहा था वह व्यक्ति विद्वान कि कब वह अवसर आएगा मैं आचार्य महाराज का दर्शन कर लूं। और एक समय आया और उनका मन हुआ कि आज निकलना है गुरुदेव के दर्शन के लिए। और वह अजमेर का प्रसंग है। प्रवचन के दौरान गुरुदेव ने भी कहा था, इस प्रसंग को सुनाया था, वो आपके सामने रख रहा हूं। और वह अजमेर का प्रसंग है। और वह प्रसंग कब का है?
2500 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं महावीर भगवान को निर्वाण को प्राप्त हो करके, और वह महोत्सव मनाया जा रहा है। 25वां निर्वाण महोत्सव वह प्रसंग है। और वह दार्शनिक व्यक्ति आए हैं गुरुदेव के चरणों में, और उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान आपके दर्शन के लिए काफी दिन से मैं तरस रहा था। आपके साधना की चर्चा हम जगह जगह सुन रहे थे, और आपके व्यक्तित्व के बारे में जो चर्चा जब भी मैं सुन लेता, मन में ऐसा होता कि कब आपके चरणों में पहुंच जाऊं। और यह अवसर आया है, इसलिए आपके दर्शन करके मैं धन्य मान रहा हूं अपने आप को, और आपकी अनूठी साधना को देख करके मन यहाँ से बाहर जाने के लिए, लौटने के लिए मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि 24 घंटा आपके चरणों में ही रहे। ये तो प्रशंसा की बात करी, लेकिन एक मन में बात, उनके मन में बात खटक रही है, उसको भी उन्होंने रखने का प्रयास किया और कहा कि महाराज आपकी साधना तो अद्वितीय है, अनूठी साधना है। इस प्रकार की साधना हमने पूरे दुनिया में देखा, बहुत सारे संतों के दर्शन किए, किंतु इस प्रकार के संत का दर्शन हमने अभी तक अपने जीवन में नहीं किया। और मैं अभी आपके चरणों में कर रहा हूँ, लेकिन बहुत मुझे तृप्ति का अनुभव हो रहा है। लेकिन मन में एक बात खटक रही है, वो आपके सामने रख रहा हूँ। रखना तो नहीं चाहता हूँ, मुझे डर लग रहा है, रखूं क्या नहीं रखूं। तो गुरुदेव ने कहा इसमें क्या आपत्ति है, जब आपके मन में भाव आ ही गए हैं तो रखने में कोई बाधा नहीं। और संभव है मेरे अंदर कोई कमी भी हो तो उसको हम सहर्ष मंजूरी भी दे सकते हैं, हम स्वीकार कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। आप निश्चिंत होकर के आप अपने विचारों को रख सकते हैं। फिर भी महाराज मन नहीं करता रखने का, हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपकी भावना, लेकिन रखना तो चाहता हूं महाराज, रखो। और उन्होंने कहा हाथ जोड़ करके बार बार कि महाराज एक मन में बहुत विकल्प आता है, आपने आपकी साधना को लेकर के तो रत्ती भर में हमें विकल्प नहीं है। वो आपकी साधना सराहनीय है, प्रशंसनीय है, श्लाघनीय है, इसके बावजूद भी मन नहीं मानता, इसलिए आपके सामने विकल्प रख रहा हूं। और गलती हो तो आप क्षमा करेंगे, क्योंकि आप क्षमा के सागर हैं। अच्छी बात है। और उन्होंने बात रखी कि महाराज आप समाज में रहते हैं, और समाज में पुरुष वर्ग भी है, महिला वर्ग भी है, सभी लोग रहते हैं, आते जाते रहते हैं। और उसी समाज के बीच में आप आहार विहार आदि चर्या को संपन्न करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप तो निर्विकार है, आप तो निर्विकार और निर्विकल्प है, किंतु हम तो रागी ठहरे। इसलिए मन में भाव आ रहा है कि कम से कम एक लंगोटी, समझ रहे हैं आप, हाँ, बदन में हो तो अच्छा होता। प्रशंसा तो काफी करी उन्होंने, लेकिन प्रशंसा अलग वस्तु, किंतु उसके प्रति समर्पण भाव जिसके अंदर है, उसके अंदर इस प्रकार के विकल्प नहीं आ सकते। प्रशंसा करना अलग वस्तु है, काफी आपने प्रशंसा कर ली, किंतु प्रशंसा करने मात्र से राग का अभाव थोड़ी हुआ। राग का अभाव करने के लिए समर्पण भाव की आवश्यकता पड़ती है। जब तक जीवन में समर्पण नहीं है,
तो मात्र वह प्रशंसा प्रशंसा मानी जाती है और उस प्रशंसा से कभी भी साधक प्रभावित नहीं होता, वस्तुतः साधक है तो। क्योंकि सिद्धांत अलग वस्तु और प्रशंसा अलग वस्तु, भक्ति अलग वस्तु और सिद्धांत अलग वस्तु। और उन्होंने अपनी बात को रख दी और अब उत्तर देंगे आचार्य महाराज। प्रतीक्षा करो थोड़ी देर के लिए। और वह महावीर भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम के साथ, और जगह जगह नगर को सजाया गया है। और एक छोटी पतली सी पुस्तिका भी छपी है, प्रिंट होकर के सामने आई है, प्रकाशित होकर के, और आचार्य महाराज के कर कमलों में समर्पित किया जा रहा है। और आचार्य महाराज ने भी उसको देखा। उन्होंने सोचा कि इसमें महावीर भगवान के जीवन वृत्त के बारे में भी कुछ न कुछ विषय आया होगा। इसको देखने के लिए उन्होंने उस पुस्तिका को खोल दी। एक एक पन्ने पलटते गए और महावीर भगवान का कोई विषय, कोई चित्र आदि देखने को नहीं मिले। उन्होंने पूछा आचार्य महाराज ने, इसमें महावीर भगवान के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, इसमें है क्या नहीं? क्यों नहीं महाराज? है अंतिम पृष्ठ पर हम दे रहे हैं महावीर भगवान का क्या जीवन वृत्त है, उनकी क्या साधना है, उसको आप देख सकते हैं। और अंतिम पृष्ठ को भी पलट करके देखा और उन्होंने कहा इसमें तो कोई महावीर भगवान का कोई चित्र तो है नहीं। क्यों नहीं महाराज? दिगंबर चित्र आपको देखने में नहीं आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा है, दिगंबर ही तो है महाराज। हाँ, सबके चेहरे दिगंबर होते हैं, सब जानते हैं हम। क्यों? इसलिए क्योंकि महावीर भगवान का वह चित्र तो है, दिगंबर अवस्था को लिए हुए ही वह छाया चित्र है। इसके उपरांत भी उस दिगंबरत्व को आवर्णित करने वाला क्या है? एक वृक्ष है और उसकी टहनी दर्शाई गई है और उसके माध्यम से दिगंबरत्व के ऊपर आवरण आ चुका है। समझ रहे हैं आप? हाँ, अभी भी कई जगह उस फोटो को हमने देखा और जहां पर दिगंबरत्व है वहीं पर उसको आवरणित करने के लिए बहाना क्या किया है? एक लकड़ी को दर्शाया गया है जिसके माध्यम से वह आवरण आता है। वस्त्र ही आवरण है ऐसा नहीं, किंतु वह आवरण का प्रतीक है, अन्यथा वहीं पर क्यों वह लकड़ी दर्शाई गई है। बात समझ में आ गई आपको? नहीं आ गई तो समझने का प्रयास करिएगा। और उन्होंने ये कहा बाद में उस दार्शनिक विद्वान के लिए, क्योंकि उत्तर तो देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी बात कर दी, डरते डरते भी पूरी अपनी बात रख दी। और उन्होंने ये निवेदन किया कि महाराज आप कम से कम एक लंगोट रख लें, जिसके माध्यम से समाज में आप आएंगे जाएंगे तो हम लोग कम से कम क्या लज्जा आती है और विकार उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है। इसलिए आप कृपा करके एक लंगोट रख लें। ये उनका भाव था। ठीक है, अच्छी बात है। आचार्य महाराज के मन में कोई भी उत्तेजना नहीं और बहुत सहज और सौम्य शब्दों में उन्होंने उत्तर दिया, और वह उत्तर समझदार के लिए काफी है, ये ध्यान रखो। उन्होंने ये कहा बहुत अच्छी बात कही है आपने, लंगोट रखने की बात कही है। और महावीर भगवान का भी सिद्धांत है अपरिग्रहवाद, आप जानते हैं। और जितना परिग्रह कम हो उतना और अच्छा है। इसलिए मैं समझता हूं कि एक लंगोट रखने के लिए
बहुत ज्यादा कपड़ा लगता है, उससे भी कम कपड़े में काम चल जाएगा। क्या? एक 4 अंगुल की जो पट्टी है, हरी पट्टी, आंख के ऊपर आप लगा लें तो पर्याप्त है। क्योंकि लंगोट लगाने के लिए उस 4 अंगुल पट्टी के अपेक्षा से बहुत कपड़ा लगता है और परिग्रह ज्यादा ठीक नहीं। जितना परिग्रह कम हो तो उतना ही हम अपरिग्रहवाद का समर्थन कर पाएंगे। उनको बात समझ में आ गई, क्योंकि वह दार्शनिक थे, तार्किक थे। उन्होंने हाथ जोड़ दिया, महाराज आपने लाख बात की बात कह दी, अब मेरे लिए कहने के लिए कोई गुंजाइश नहीं। मैं सोच रहा था कि वस्त्र की आवश्यकता पड़ती है, किंतु जो निर्विकार होता है उसके लिए वस्त्र की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती। जो निरंतर निर्विकल्प दशा का अनुभव करता है, एक छोटा सा बालक वह निर्वस्त्र है और वह समाज के बीच में जा रहा है, आ रहा है, उसको किसी भी प्रकार से उसके मन में विकृति विकार नहीं है। उसी प्रकार श्रमण जो होता है वह यथाजात लिंग को धारण करने वाला होता है। किंतु ये ध्यान रखो, यथाजात लिंग को धारण करने के उपरांत भी जिस परिग्रह को उसने उतारा है, छोड़ दिया है, पुनः उस परिग्रह के प्रति भाव जागृत न हो, इसलिए ये आकिंचन्य धर्म आया है। किंचित मात्र भी पर वस्तु मेरी नहीं हो सकती। हाँ, जब तक परमाणु मात्र भी पर वस्तु के प्रति राग विद्यमान है तो वह आत्मा का संवेदन, शुद्ध परमात्मा तत्व का संवेदन कर ही नहीं सकता। ये कुंद कुंद का ये नारा है, कुंद कुंद की ये घोषणा है, सर्वागम धर अपि अपानम न जानदि, ऐसा कहा। समस्त आगम का पारगामी है, श्रुत केवली भी बन चुके हैं, गणधर पद को भी प्राप्त कर लिया। इसके उपरांत भी जब तक निर्विकल्प समाधि में लीन नहीं होंगे वो गणधर परमेष्ठी, तब तक आत्म तत्व का संवेदन उन्हें भी नहीं होगा। ये ध्यान रखो, बहुत ऊंची बात कही। बाहरी परिग्रहों का विमोचन करना अलग वस्तु, किंतु विमोचन करने के उपरांत भी जो वासना है, जो मोहजन्य संस्कार है, उनको समाप्त करने के लिए यह धर्म आया है। इसलिए बार बार आचार्य महाराज की दृष्टि आंतरिक साधना की ओर जाती है। उनका बार बार कहना है कि वर्तमान में हम विशेष तप आदि कर नहीं सकते, किंतु प्रारंभिक भूमिका में इस दिगंबरत्व को धारण करके भले ही 4 दीवार के बीच में रहो, किंतु जहां पर रहते हैं वहां पर बिल्कुल नासा दृष्टि रखते हुए, जन संपर्क से बचते हुए, उनके शब्द है, मेरे नहीं है, ध्यान रखना, जन संपर्क से बचते हुए नासा दृष्टि रख करके दीवाल की ओर मुख करके अपनी अंतरंग साधना तो करो। यदि आकिंचन धर्म को आत्मसात करना चाहते हैं, इसके अलावा और कोई भी साधना नहीं है, क्योंकि तक्त पदार्थ के प्रति भी आकर्षण बना रह सकता है, संस्कार है। इसलिए अपने आप को हम दिगंबर बन गए, हम श्रमण बन गए, हम श्रेष्ठ हैं, हम ज्येष्ठ हैं, ये सारी उपाधि कोई लगा दे, वो अपना कर्तव्य मान रहा, कुछ भी भक्तिवशात कह रहा है, किंतु उसके कहने से आंख कान खड़े हो जाएं और भीतर यदि मान लो मन क्या प्रफुल्लता का अनुभव कर रहा है, तो वह गया, उसकी साधना नहीं है। क्योंकि जो प्रशंसा का फूका है उसके अंदर वह अंतरंग साधना एक क्षण के लिए भी वह साधना उसके जीवन में नहीं आ सकती। इसलिए अपने को आकिंचन धर्म की आराधना करने के लिए बैठे हैं कि सर्वागम धर अपि श्रुत केवली हो गए। अपने पास है क्या कुछ ज्ञान? खकारा जानते हैं नहीं, और हम बहुत अपने आप को बड़े मान रहे हैं, किंतु आचार्य कहते हैं बड़े बनने की साधना करो, बड़े बनने की इच्छा मत करो, क्योंकि इच्छा करने से पुनः तप समाप्त हो जाता, तप ही जल जाता है।
क्या करने से? इच्छा करने से। अपने दीर्घकालीन जो साधना है, तप है, उस तप को इच्छा के माध्यम से जलाओ नहीं। पर वस्तु के प्रति आकांक्षा जो रखता है, छोड़ने के उपरांत भी वह अपनी साधना को समाप्त कर रहा है, गाड़ी रिवर्स हो रही है। इसलिए अपने को किसी भी प्रकार से राग द्वेषात्मक भाव आत्मा में उत्पन्न नहीं होने देना है। इसलिए महाराज, ये तो बहुत ऊंची बात आपने कही। हमेशा आप श्रवण की चर्चा करते रहते हैं, क्लास में भी और प्रवचन के दौरान भी, और हमारी कभी आप चर्चा करते ही नहीं, तो हमारा कब कल्याण होगा? हम कर सकेंगे क्या? नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे? आपके योग्य भी साधना आगम में बताई गई है। ऐसे ऐसे भी साधक हुए हैं जिन्होंने श्रावक की भूमिका में रह करके भी ऐसी साधना करके दिखाई है। दिखाने का भाव नहीं, किंतु अपने आप ही साधना की सुगंधी फैल जाती है। और एक प्रसंग आपके सामने दे रहा हूं। विदेह क्षेत्र में एक महापद्म नाम के चक्रवर्ती हुए हैं, और उनका एक पुत्र है जिसका नाम शिव कुमार। क्या? जिसका नाम शिव कुमार है और चक्रवर्ती का पुत्र है। और चक्रवर्ती के वैभव के बारे में ज्यादा चर्चा आदि करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि सबको ज्ञात है चक्रवर्ती की संपदा अपने आप में बहुत मात्रा में होती है वह संपदा, किंतु सम्यक दृष्टि के दृष्टि में वह संपदा किमात्मक होती है। कभी आपने पढ़ा है? चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरी के भोग काक बीट सम गिनत है। कौन? सम्यक दृष्टि लोग। सम्यक दृष्टि उस वैभव को, उस संपदा को काक बीट के समान गिनता है, और गिनना चाहिए। किंतु वह कौन सम्यक दृष्टि गिनता है काक बीट के समान? क्योंकि 96,000 स्त्रियों के साथ संबंध रखने वाला वह चक्रवर्ती, क्या उस वैभव के प्रति उसका भाव है कि यह काक बीट के समान वह मानता है? उसके प्रतीति में यह आ रहा है वैभव? नहीं आ रहा। यदि आ रहा होता तो वह 96,000 स्त्रियों के साथ संबंध और 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, इतनी संख्या में रथ, ये चक्र रत्न, कितने रत्न होते हैं? 14 रत्न, 9 निधि। कल आपने सुन ली क्या? बाहुबली और चक्रवर्ती, इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। ये युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि वह सम्यक दृष्टि तो दोनों रहे, दोनों क्षायिक सम्यक दृष्टि रहे। इसके उपरांत भी क्षायिक सम्यक दृष्टि होना अलग वस्तु, और वीतराग सम्यक्त्व का अनुभव करना अलग वस्तु है। इसलिए वीतराग सम्यक दृष्टि की दृष्टि में ही वह वैभव, वह संपदा काक बीट के समान प्रतीति में आती है। तो ऐसी स्थिति में विदेह क्षेत्रस्थ वह महापद्म नाम का चक्रवर्ती, जिसका पुत्र शिव कुमार है, और क्या धीरे धीरे वह पुत्र बड़ा हो रहा है और किशोर अवस्था को प्राप्त हुआ है, बाल्य अवस्था को पूर्ण कर लिया, और धीरे धीरे किशोर अवस्था को भी पूर्ण करते करते वह नव यौवन अवस्था को प्राप्त हो रहा है। और उस समय महापद्म नाम के चक्रवर्ती, जो उस पुत्र के पिता हैं, उनके मन में भाव आ रहा है, ये भाई वैभव किस काम का? इस वैभव का भोक्ता कौन हो सकता है? ये पुत्री तो होगा। अब इसका विवाह संबंध करना चाहिए। इस प्रकार का मन में भाव आया है, और वह संबंध करने के लिए उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा है। और ये विशिष्ट पुण्य का उदय जो होता है,
उनके लिए वह वैभव मिलता है। आप चाहोगे तो ये कोड़ी नहीं मिल सकती जिसके अंदर पुण्य का उदय नहीं है उसके लिए। किंतु अतीत में जो पुण्य करके आता है जीव, उसके लिए मांगने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना मांगे वह अटूट वैभव और संपदा मिल जाती है। और वह चक्रवर्ती सोच रहा है, विवाह करने के लिए घड़ी की प्रतीक्षा में है और अच्छा शुभ मुहूर्त निकाल दिया उसने और 500 रूपवती कन्याओं के साथ उस शिव कुमार का संबंध कर दिया उसने। सुन रहे हैं आप? आगे और कथा ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं, मैं समय रहते इसको पूर्ण करूंगा, संक्षेप कर रहा हूं। 500 रूपवती कन्याएं जो अप्सरा के समान दिख रही हैं और उनके साथ वह संबंध शिव कुमार का कर देता है। अब क्या होता है? कुछ ही दिन व्यतीत हुए, ज्यादा दिन व्यतीत नहीं हुए और एक ऐसा और प्रसंग उसके जीवन में आ रहा है, शिव कुमार के जीवन में। इतना इससे भी सासे पुण्य का अवसर आ रहा है। 500 कन्याओं के साथ संबंध करना यह बहुत बड़ा पुण्य का उदय नहीं है उनकी दृष्टि में। सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में तो बिल्कुल वह पुण्य, बहुत पुण्य है वो। किंतु शिव कुमार एक ऐसा होनहार पुत्र है और एक बार किसका समागम हो जाता है। वो बैठे हैं और एक चारण ऋद्धि मुनि महाराज आकाश मार्ग से आ रहे हैं और उनका दर्शन वह कर लेता है। और चारण ऋद्धि मुनि महाराज के दर्शन करते ही शायद संभव है जाति स्मरण हो जाता है और जाति स्मरण होते ही पुराना इतिहास सामने आ जाता है तो उसको वैराग्य प्राप्त हो जाता है। सुनो आप, वैराग्य की बात बहुत कठिन वैराग्य होता है। और 500 कन्याओं के साथ संबंध तो मेरा हो गया, किंतु अब इनके साथ संबंध रखना ठीक नहीं, क्योंकि यही संसार के लिए कारण है। पुण्य के उदय में संपदा वैभव मिला है, इसके उपरांत भी वह काक बीट सम गिनत है। सम्यक दृष्टि लोग ऐसा कह रहे हैं, वो भी सम्यक दृष्टि है शिव कुमार, किंतु वह भविष्य में बहुत ही जल्दी वीतराग सम्यक दर्शन को उपलब्ध करने वाला होनहार वह पुत्र है। और उसके मन में वैराग्य के भाव जागृत हो गए और वो सोच रहा है, ये वैराग्य के भाव मैं अपने पिताजी के सामने रखूं तो शायद ही मेरे लिए वह आज्ञा दे पाएंगे, शायद ही वैराग्य का समर्थन कर पाएंगे। इसलिए वह सोचता है कि मित्र के माध्यम से अपने भावों को पिताजी तक प्रेषित कर दिया जाए तो ज्यादा बेटर है। ऐसा समझ करके वह अपने मित्र को भेज देता है, इन वैराग्य के भावों को पहुंचाने के लिए बोल देता है। और वह मित्र जा करके बोल रहा है कि देखो, आपने ठाठ बाट के साथ विवाह संबंध कर दिया 500 कन्याओं के साथ, किंतु शिव कुमार का मन नहीं लग रहा है। कहाँ पर? संसार में। और वैराग की बात कर रहा है, संसार से ऊपर उठने की बात कर रहा है, और वह स्वयं आपके सामने कहने में वह अक्षम पा रहा है अपने आप को। क्या पता कि पिताजी आज्ञा दे पाएंगे क्या नहीं दे पाएंगे। तो इस प्रकार उस मित्र ने कहा तो पिताजी कहते हैं, शिव कुमार को बुला लो इधर, मैं समझा दूंगा। और शिव कुमार को पास बुला लिया। क्यों, क्या बात हो गई? 4 दिन व्यतीत हुए नहीं और संसार आसार लग रहा है तुम्हें। मुझे तो आनंद का अनुभव हो रहा है
और तुम्हें संसार असार दिखाई दे रहा है। जमीन आसमान का अंतर मुझे देख करके आश्चर्य लग रहा है, क्योंकि मैं तो चक्रवर्ती हूँ, इस वैभव का स्वामी मैं हूँ और मैं पिता हूँ, और पूरी जिंदगी भर हमने इस वैभव का उपभोग किया, इसके उपरांत भी मुझे तृप्ति का अनुभव नहीं हो पा रहा है, और तुम्हें 4 दिन हुए नहीं और वैराग्य की बात करता है। ऐसा नहीं करो, क्योंकि इस प्रकार करोगे तो ठीक नहीं, क्योंकि वैराग्य अच्छी चीज है, किंतु अभी इस उम्र में तुम जाओगे और तुम कल्याण की बात कर रहे हो, अहिंसा धर्म की आराधना करने के लिए जा रहे हैं, तो तुम्हारे भीतर इतने दया के भाव उत्कृष्ट हैं, तो मैं भी तो दया का पात्र हूं क्या नहीं। चक्रवर्ती बोल रहा है पुत्र के लिए, अहिंसा धर्म की उपासना करने जा रहे हो, दया का भाव तुम्हारे अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है, किंतु पिताजी के प्रति दया का भाव नहीं आ रहा है तुम्हारे अंदर। क्यों, क्या बात है पिताजी, दया का अर्थ क्या होता है? तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? तुम्हारे अनुपस्थिति में, तुम्हारे अभाव में मैं निरंतर दुख का अनुभव करूंगा, मुझे शांति नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा वह आनंद लुट जाएगा मेरा। इसलिए तुम यही रहो, मेरी बात मान लो। तो शिव कुमार के मन में थोड़ी सी दया आती है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी दया आती है। वह सोच रहा है कोई बात नहीं, क्योंकि शादी तो हुई है, इसमें कोई दो राय है नहीं, और कुछ दिन रह करके इनकी बात को भी मैं पूर्ण कर लूं, ताकि यह भी दुख का अनुभव ना करें, ये भाव उसके अंदर आता है। और वह अब घर का परित्याग करने का जो भाव आया था, वैराग्य जो उमड़ करके आया था, और पुनः वह लौट रहा है वैराग्य। किंतु ये ध्यान रखो, लौट नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि वैराग्य लौट रहा है, लौटता नहीं वो। और उन्होंने सोचा कि पिताजी बहुत अच्छी बात है, आपने सोचा ठीक है, संसार का स्वरूप है, मेरे अंदर तो वैराग्य है ही, फिर भी आपकी बात को पूर्ण करने के लिए, आपको संतुष्ट करने के लिए मैं रह रहा हूं, इतना ही समझ लेना। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब वह सोचता है मैं घर में रहूंगा, किंतु मैं वैराग्य के साथ ही जीवन को व्यतीत करूंगा, यह संकल्प है उसका, दृढ़ संकल्प। और वह शिव कुमार क्या कर रहा है? वैराग्य समाप्त नहीं हुआ, बिल्कुल एक मुनि महाराज की जो साधना है, उससे भी अनूठी साधना उसकी मानी जाएगी। क्यों, मैं बाद में बताऊंगा। और वह सोच रहा है कोई बाधा नहीं, मैं आज नहीं कल दिगंबर को अंगीकार करके ही रहूंगा, यह दृढ़ विश्वास है उसके अंदर। और वह सोचता है कोई बाधा नहीं, और वह अनुव्रत को अंगीकार करके, प्रतिमा वगैरह धारण करके, वह श्रावक धर्म की आराधना करना प्रारंभ कर देता है। और उस महल के पास एक बगीचा है, उद्यान है, और उस बगीचे में जाकर के वह साधना करता है। कैसी साधना करता है? 1 उपवास 1 आहार, 2 उपवास 1 आहार, 3 उपवास 1 आहार, 1 पक्ष के लिए उपवास फिर 1 आहार, 1 मास के लिए उपवास फिर 1 आहार। इस प्रकार वह अनशन तप को अंगीकार करके, श्रावक होकर के भी, आप कहते हैं ना श्रवण की बात कर रहे हैं महाराज, मैं श्रावक की बात करने जा रहा हूं, ध्यान रखो। और इस प्रकार वह निरंतर वहां अनशन तप करता करता कितने काल व्यतीत किया? 64,000 वर्ष तक उसने तप किया है बंधुओं, ध्यान रखो। कौन है वो शिव कुमार। हाँ, वही शिव अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने की क्षमता रखता है। और
बगीचे में रह करके 500 कन्याओं के बीच में है। इसके उपरांत भी जलते भिन्न कमल है, इसी को बोलते हैं। एक बार भी उसने उन कन्याओं के प्रति, उन पत्नियों के प्रति राग के साथ उन्होंने दृष्टि नहीं रखा, उस ओर दृष्टि गई नहीं। वो कन्याएं, वो रानी 500 क्या सोचते होंगे। गजब हो गया ये वैराग है, गजब है ये साधना। और उनके लिए भी पाठ मिल गया, उन रानियों के लिए 500 रानियों के लिए भी वैराग का पाठ एक मुनियों के माध्यम से मिलना चाहिए था, किंतु अपने पति के द्वारा ही वैराग का पाठ उन 500 रानियों के लिए मिल रहा है। सोचो विचार करो, इसको बोलते हैं वैराग्य, खेल नहीं है। और वह 64,000 वर्ष तक तप करके बाद में अंतिम पड़ाव में वह दिगंबरत्व को अंगीकार करके वह स्वर्गादि को प्राप्त कर लेता है और कालांतर में जाकर के मोक्ष का पात्र बनता है। ऐसा आगम में पढ़ने को मिलता है। सोचो विचार करो, एक दिगंबर साधु आपके बीच में नहीं है और वह गुफाओं में रह करके यदि साधना में रत है, उससे भी कड़ी साधना ये मानी जाएगी, क्योंकि वहां पर वन्य पशुओं के बीच में कोई अप्सराओं का कोई दर्शन नहीं, वहां पर कोई भी स्त्रियों का समागम नहीं है, जिसके उपस्थिति में राग उत्पन्न हो जाए। किंतु उन कन्याओं के बीच में रह करके भी अपने वैराग्य को बरकरार बनाए रखा, इससे बढ़कर के और कौन सी साधना श्रावक की भूमिका में हो सकती है। बहुत कठिन है। आकिंचन धर्म की चर्चा करते हुए लास्ट में आपके सामने शिव कुमार की कथा भी रख दी। इसलिए रख दी क्योंकि वह श्रावकत्व जो धर्म है, प्रतिमाओं को धारण करके जो तप कर रहा है, वह परंपरा से आकिंचन धर्म की भूमिका है। वो आकिंचन धर्म का अपने जीवन में स्थान दे रहा है और कालांतर में जा करके आकिंचन धर्म का भी स्वाद लेता है। इसको बोलते आकिंचन धर्म। कुछ भी मेरा नहीं, सारे पर वस्तु ये जलते भिन्न कमल मेरी वस्तु हो कैसे सकती है। किंतु बार बार उन वस्तुओं का परित्याग करने के उपरांत भी घूम फिर करके गाड़ी रिवर्स होती चली जाती है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि ये अवसर है, एक समय भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए श्रमणों को, ऐसा गुरुदेव का कहना है। बार बार मन के मुख से सुना कि ये बहुत बहुमूल्य समय है, समय के बराबर और कोई कीमती वस्तु है ही नहीं। जिस प्रकार स्वर्ण का कोई मूल्य नहीं, स्वर्ण का कोई मूल्य नहीं महाराज, क्या बात करें, कोई मूल्य नहीं स्वर्ण का, किंतु कीमत हो सकती है। कीमत में और मूल्य में जमीन आसमान का अंतर है। स्वर्ण कीमती वस्तु है किंतु बहुमूल्य वस्तु नहीं है। क्यों, क्या बात है महाराज, कीमती और बहुमूल्य में अंतर क्या रहा? अंतर ये है कि स्वर्ण के बिना भी जीवन जिया जा सकता है, इसलिए स्वर्ण की कोई कीमत नहीं, किंतु ऑक्सीजन के बिना जिया नहीं जा सकता, इसलिए वह ऑक्सीजन बहुमूल्य वस्तु है। इसी प्रकार जो समय है, प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जना कौन करता है? वह श्रवण करता रहता है। इसलिए श्रवण पद को अंगीकार करने के उपरांत कभी भी व्यर्थ समय को गंवाना नहीं चाहिए। जन संपर्क से अपने आप को मोड़ करके निरंतर आंतरिक साधना करने के लिए तत्पर होना चाहिए, जिसके माध्यम से प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा जारी होती है। सोचो विचार करो, इस प्रकार के अवसर को कौन खोना चाहेगा। इसलिए श्रमण लोग संसार में रहते हुए भी
संसार की ओर दृष्टि नहीं, एकमात्र आत्मदृष्टि उनकी बनी रहती है और निरंतर गुरुओं की उपासना करते हुए गुरु को ही एकमात्र क्या, गुरु के अलावा मेरे लिए और कोई भी शरणभूत वस्तु नहीं, और गुरु परम गुरु के रूप में भगवान है, और गुरु अर्थात गुरु तो है ही। तो ये बहुत अच्छा अवसर है हम लोगों का। मुझे तो इतना आनंद आ रहा है, लगभग 48-49 वर्ष हो गए हैं सन 1975 में प्रवेश पाया, और निरंतर गुरु का सानिध्य मुझे मिला, और उसके माध्यम से, उस सानिध्य के माध्यम से हमें जो आत्मिक विकास करने के लिए जो गुरु का वरद हस्त मिला, और उनके माध्यम से जो संस्कार हमने पाया है, और उस संस्कार को कायम रखने के लिए निरंतर गुरुओं के वचनों को आत्मसात करते हुए यदि जीवन को व्यतीत करेंगे तो निश्चित रूप से वह अवसर, वह समय दूर नहीं है। बहुत ही अल्प समय में वो आकिंचन धर्म को अपने आत्मसात करते हुए निरंतर उसकी उपासना करते हुए उस शुद्ध परमात्मा तत्व को पाया जा सकता है। उसी को प्राप्त करने के लिए ये साधना है, और गुरु का भी आशीर्वाद और उनके जितने भी आदेश और संकेत होते हैं उनको बरकरार सामने रखते हुए और उसके अनुरूप हम अपने जीवन को साधना के माध्यम से ऊंचा उठाएंगे तो निश्चित रूप से वह बहुत बड़ी प्रभावना है, और आत्म प्रभावना भी है, और विश्व के बीच में रह करके इससे बढ़ करके और कोई भी प्रभावना नहीं हो सकती है। इसलिए सबसे बड़ा प्रभावना अंग यदि हम पाते हैं तो आकिंचन धर्म के माध्यम से ही प्रभावना हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंद मानस्य ममास्तुते। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की